निर्मल हृदय वाला श्रोता। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत गांव में साधु अनंत पधारे। वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मधुर स्वर में श्री राम कथा सुनाने लगे। उनकी आवाज में जादू था, जिसे सुनकर पक्षी भी शांत हो जाते थे। गांव के सभी लोग उनकी कथा सुनने के लिए हर शाम जमा होते थे। श्रोताओं की पहली पंक्ति में पंडित श्लोक बैठे थे। वे बहुत विद्वान थे और उन्हें अपनी संस्कृत और व्याकरण पर बहुत गर्व था। जब साधु अनंत कथा सुनाते तो श्लोक भक्ति में डूबने के बजाय ये देखते कि साधु ने किसी शब्द का उच्चारण सही किया है या नहीं। वे मन ही मन साधु की गलतियां गिनते रहते। उसी सभा में धनी व्यापारी वणिज भी बैठा था। उसके लिए समय का मतलब सिर्फ पैसा था। वो कथा सुनने तो आता, लेकिन उसका मन अपनी दुकान की तिजोरी और लेन देन में लगा रहता। साधु की बातें उसे लंबी और थका देने वाली लगती थीं। वो बार बार अपनी घड़ी देखता और लंबी जम्हाई लेता। इन दोनों के पीछे एक कोने में दीन नाम का एक साधारण व्यक्ति बैठा था। दीन न तो पढ़ा लिखा था और न ही धनवान। वो बस साधु के शब्दों को अपने हृदय में उतार रहा था। जैसे ही राम वनवास का प्रसंग आता, दीन की आंखों से आंसू छलक पड़ते। वो कथा के हर भाव को महसूस कर रहा था। एक दिन पंडित श्लोक ने बीच कथा में साधु को टोक दिया। महाराज, आपने जो श्लोक पढ़ा उसमें व्याकरण की त्रुटि है, श्लोक ने अहंकार से कहा। साधु अनंत बस मुस्कुराए, लेकिन दीन ये सुनकर दुखी हो गया। उसे लगा कि श्लोक जी शब्द तो देख रहे हैं, पर शब्दों के पीछे का प्रेम नहीं। उधर व्यापारी वणिज को नींद आने लगी। उसे लगा कि राम और लक्ष्मण की कहानी से उसका व्यापार कैसे बढ़ेगा। उसने सोचा, इससे अच्छा तो मैं दुकान पर बैठकर हिसाब करता। उसने श्लोक की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और दीवार का सहारा लेकर सो गया। उस रात जब तीनों अपने घरों में सो रहे थे, उन्हें एक ही जैसा अद्भुत सपना आया। सपने में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक देवदूत प्रकट हुए। देवदूत ने उनके सामने 3 दर्पण रखे। यह दर्पण चेहरे के नहीं, बल्कि उनके हृदय की स्थिति दिखा रहे थे। पंडित श्लोक ने अपने दर्पण में देखा कि उसका हृदय धूल से ढका हुआ है। वो धूल उसके अहंकार की थी। व्यापारी वणिज ने देखा कि उसका हृदय पत्थरों जैसा भारी और काला है। वो उसके लालच का बोझ था। दोनों यह देखकर डर गए कि उनका हृदय कितना अशुद्ध है। फिर उन्होंने दीन का दर्पण देखा। दीन का हृदय एक शुद्ध झरने की तरह साफ और चमकदार था। उसमें प्रभु राम की छवि साफ दिखाई दे रही थी। देवदूत ने कहा, कथा का फल शब्दों के ज्ञान या समय काटने में नहीं, बल्कि उसे निर्मल हृदय से सुनने में है। तुम दोनों ने केवल शब्द सुने, पर दीन ने कथा को जिया। अगली सुबह जब कथा शुरू हुई तो पंडित श्लोक ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और वणिज ने अपना ध्यान कथा में लगाया। अब उनके लिए कथा बदल चुकी थी, क्योंकि उनके हृदय बदल चुके थे। अंत में साधु ने कहा, शब्द नहीं बदलते, श्रोता बदलता है। हृदय शुद्ध हो तो हर शब्द अमृत बन जाता है।